हो सकता है एक आवाज जब आप नींद से उठते हो आपको कहता है आप असमर्थ है, आपका जीवन नाखुश है, आपका जीवन दुखपूर्ण है। हो सकता है एक आवाज फिर जाकर आपको कहता है कि आपके द्वारा कुछ परिवर्तन संभव नहीं है, आपका जीवन ऐसा ही रहने वाला है। हो सकता है आपको कोई आवाज कहता हो आपका भाग्य बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है। हो सकता है कोई आवाज आपको कहता हो कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपके पास वो परिस्थिति नहीं, आपके पास वो सामर्थ्य नहीं, आपके पास वो शक्ति नहीं जिसके द्वारा कुछ अलग किया जाए, कुछ महानता घटाई जाए। ऐसी आवाजें हर बार आपको रोकता है और आज आप जहां पर है वहीं पर आपको अटक के रखता है। आपको करना होगा एक नया काम। आज से उन सारी आवाजों को सुनना बंद करनी होगी जो आपको नकारात्मक बातें बोलती हो। आपने देखा है कि जब कोई नाव पानी में ठहरता है तब उस नाव के भीतर कोई पानी नहीं रहता, परंतु अगर उस नाव के अंदर एक बूंद भी पानी जाता रहा, फिर एक बूंद दो बूंद करके वो पानी अगर कभी बढ़ गया तो वो नाव डूबने लगेगा। जितना बूंद पानी बढ़ता रहेगा नाव के अंदर उतने ही नाव डूबते रहेंगे। इसी तरह जितना भी नकारात्मक ऐसी बातें आपके जीवन में आप सुनते रहोगे उतना ही आपका मन उस पर अमल करता रहेगा और आपका जीवन का कश्ती डूबता रहेगा। इस कारण से मैं कहता हूं आज से ना बोलना होगा नकारात्मक विचारों को। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो आपके जीवन में आपके लिए वो नकारात्मक विषय कहता है, चाहे आपके स्कूल के शिक्षक हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आप जिनको बहुत विश्वास करते हो वो व्यक्ति हो, वो कहते हो कि तुम्हारा सूट अच्छा नहीं है, तुम्हारा शकल अच्छा नहीं है, तुम्हारे बात करने का ढंग अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम आगे मत जाओ। मैं कहता हूं यही वो समय है जब आप इन सारे विषयों को ना कहते। इन सारे नकारात्मक विषय आप सुन सकते हो परंतु उनको ग्रहण नहीं करना होगा। आपको समझना होगा वो बस लोगों का नजरिया है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, आज वो ये कहेंगे कल वो दूसरा कुछ कहेंगे, उनकी बातों पर कोई मूल्य नहीं है। आपको समझना होगा लोग बहुत कुछ कह सकते हैं परंतु उसमें सच्चाई नहीं। मैं वो करूंगा जो मुझे परमात्मा ने करने के लिए भेजा है। इस ब्रह्मांड ने मुझे इस कारण से तैयार किया है ताकि मेरे द्वारा कोई महानता साधित हो। आपको अपने ऊपर वो विश्वास लाना होगा जो ब्रह्मांड ने आपको दिया है। आपको उन सारे नकारात्मक विषयों को अनसुनी कर वो बातें सुन लेनी होगी जो ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, जो परमात्मा रूपी ब्रह्मांड आपसे हर रोज कह रहा है, उन्हें सुनने की कोशिश करें। मैंने सुना है एक बच्चा था जिसको बहुत जिद हुई कि उसको नया जूता चाहिए, क्योंकि उसके दोस्त उसको टोकते थे, बोलते थे कि तुम्हारे पास नया जूता नहीं है, अच्छा जूता नहीं है, देखो हमारे पास ऐसे जूते हैं। कुछ ऐसे दोस्त थे जिनकी बातें उसके दिमाग में भरी गई। वो बातें, वो नकारात्मक सोच उसको मजबूर करता था ये सोचने के लिए कि उसके पास क्या नहीं है। इसलिए एक दिन वो घर में बहुत जोर का झगड़ा किया और हर रोज अपने पिता माता को तंग करता था कि उसको एक बहुत कीमती और अच्छी जूता वो लोग खरीद के दे जैसे उसके कुछ दोस्तों के पास है। और उसकी ये मांग जब बहुत दिनों तक उसकी पिता माता न रख पाया तब एक दिन रूठ कर वो घर से चला गया। जाकर जब उसको कोई जगह ना मिला तो उसने देखा एक चर्च में प्रार्थना चल रहा है और बाहर बारिश हो रही है। बारिश से बचने के लिए उसने चर्च के अंदर गया और उसने एक कुर्सी पर बैठा और जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके साथ शामिल हो गया। प्रार्थना करने के समय जब उसने सर नीचा किया तो उसने देखा एक अद्भुत विषय। जो व्यक्ति उसके बाजू में बैठकर प्रार्थना कर रहा था उसके एक पैर में तो जूता था, दूसरा पैर में जूता नहीं था। कारण था उस व्यक्ति का दूसरा पैर ही नहीं था। फिर भी वो व्यक्ति एक पैर में अपना जीवन अतिबाहित कर कर सुंदरता से जी रहा था। उस व्यक्ति के पास एक पैर था, दूसरा पैर ही नहीं था। यह देखकर उस बच्चे को एक बोध आया, एक समझ आई कि जो हमारे पास है हम उसे देख नहीं पाते और जो हमारे पास नहीं है अक्सर हमारा दृश्य उसी के प्रति पड़ जाता है।
जो लोग, जो विषय, जो समाज आपको ये दिन रात कहता है कि आपके पास ये नहीं है, लोगों के पास ये है, आपके पास वो नहीं है, वो लोगों के पास वो है, और आप भी उन सब में उलझे रहते हो और आपको भी लगता रहे कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं, मैं कहता हूं कि आप परमात्मा का, आप इस ब्रह्मांड का एक महान सृष्टि है और आपके पास वो सारा समर्थ है जिसके द्वारा एक महान सृष्टि का रचना होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं उन सारे नकारात्मक विषयों को सुनना बंद कीजिए, खुद को प्रभावित करना बंद कीजिए उन नकारात्मक शब्दों से, उन नकारात्मक धुन से जो आपके जीवन में हर रोज बज रहा है, जो बोल रहा है आपको आपके बच्चे अच्छे नहीं, आपके माता पिता अच्छे नहीं, आपके घर बार कुछ अच्छे नहीं, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं, आपके सामर्थ्य अच्छे नहीं, आपके परिस्थिति अच्छे नहीं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, आपका रोजगार अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। नहीं, ये सारे नकारात्मक विषय देखना बंद करना होगा। ऐसे नकारात्मक विषयों को आपको देखना छोड़ना होगा और आपको वो सारे विषय ढूंढ लेनी होगी जो आपके पास है और उन विषयों को काम में लगाकर आपको आगे बढ़ना होगा और एक दिन जीवन भी आपके सामने झुकेगा, ये विश्वास आपको रखना होगा।